हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश नाच। वेलकम टू ऑल ऑफ आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग। आज हम जानेंगे लेट का प्रयोग कहाँ होता है। गाइस यहाँ लेट सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर नंबर है, ध्यान से देखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए लेट का यह अनोखा कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित हो जाइए और शांतित होकर पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज हम लेट के दो कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में लेट का प्रयोग कैसे होता है। यूज ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग कहां होता है गाइस, मैंने इसका नियम लिखा है। यह एक क्रिया है, इसका अर्थ करने देना होता है। इसका प्रयोग किसी क्रिया को करने देने का भाव बताने में होता है। यानी लेट का प्रयोग किसी क्रिया को करने देने के सेंस में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे अमन आज आपको बोलने देगा। अमन आज आपको बोलने देगा। देखिए बोलने देगा यानी किसी क्रिया को करने देगा, यानी यहां पर किसी क्रिया को करने देने का सेंस लगा हुआ है। और जहां पर भी संसार का कोई भी सेंटेंस क्यों न हो, यदि उसमें उसके अंदर करने देने का सेंस लगा होता है, वहीं पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए अमन आज आपको बोलने देगा यानी किसी क्रिया को करने देगा। किसी क्रिया को करने देना का सेंस लगा हुआ है गाइस, यहां पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। यहां पर दो क्रियाएं हैं। जो सबसे पहली क्रिया है जो मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होगी, करने देना, और जो दूसरी क्रिया है वो बोलना। यह बेयर इन्फिनिटिव की भांति प्रयुक्त होती है। बेयर इन्फिनिटिव हम उसे कहते हैं जिस क्रिया के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। वो पढ़ने देगा। वो पढ़ने देगा यानी किसी क्रिया को करने देगा। यहां पर किसी क्रिया को करने देने का सेंस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। यहां पर दो क्रियाएं हैं। जो सबसे पहली क्रिया है जो मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होगी, वो करने देना है। और जो दूसरी क्रिया है गाइस वो पढ़ना है। फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में लेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में जब लेट का प्रयोग होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद लेट। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लेट जो है मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो उस समय लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 यानी बेयर इन्फिनिटिव आएगी, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो वहां पर लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी V1 क्रिया आएगी। अमन आज आपको बोलने देगा, किसी क्रिया को करने देगा। सबसे पहले हम बनाएंगे अमन देगा। देगा में करने देना का गाइस सेंस छिपा हुआ है। कौन देगा? अमन। अमन का अमन फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस है ना, देगा, एगा आ रहा है, एगा, एगी, एगे, उंगा, उंगी, उंगे, ये फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस के पहचान होते हैं। फ्यूचर यह इन डिफरेंट टेंस है, इसलिए सहायक क्रिया शैल या विल का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। अमन के साथ विल, अमन विल। अमन क्या करेगा? देगा यानी करने देगा। देगा में करने देना का सेंस छिपा हुआ है। देगा का मतलब करने देना, इसलिए यहाँ पर देगा का, देना का लेट होगा। क्यों होगा लेट? क्योंकि देना में करने देना का सेंस छिपा हुआ है। अमन देगा यानी अमन करने देगा। अमन विल लेट। किसको करने देगा? आपको। आपको का यू। क्या करने देगा? बोलने देगा। बोलना का स्पीक। कब बोलने देगा? आज। आज का टुडे। अमन आज आपको बोलने देगा। अमन विल लेट यू स्पीक टुडे। वो पढ़ने देगा। वो पढ़ने देगा यानी किसी क्रिया को करने देगा। करने देने का सेंस लगा हुआ है, लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे ओ देगा। कौन देगा? ओ का ही
ई के साथ सहायक क्रिया विल आएगी क्योंकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देगा यानी देना का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट होगा, क्योंकि देना का मतलब यहाँ पर करने देना का सेंस है। देना में, देगा में करने देना का सेंस छिपा हुआ है, इसलिए देना का देगा का लेट हो जाएगा। ही विल लेट, वो देगा यानी करने देगा, क्या क्या करने देगा, पढ़ने देगा, पढ़ना का स्टडी। ही विल लेट अ स्टडी, वो पढ़ने देगा। वे लोग किसी भी कीमत पर आपको आने नहीं देंगे। देखिए, वे लोग किसी भी कीमत पर आपको आने नहीं देंगे यानी किसी क्रिया को करने नहीं देंगे का सेंस लगा हुआ है, यहाँ पर लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे गाइस, वे लोग नहीं देंगे। वे लोग नहीं देंगे यानी किसी क्रिया को नहीं करने देंगे, है ना। देना का मतलब करने देना। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे, वे लोग। वे लोग का दे के साथ विल नहीं है तो नॉट। दे विल नॉट देंगे। देना का यहाँ पर लेट होगा क्योंकि देंगे में यानी देना में करने देना का सेंस लगा हुआ है, इसीलिए देना का यहाँ पर लेट होगा। दे विल नॉट लेट, वे लोग नहीं देंगे, है ना। किसको नहीं देंगे यानी किसको नहीं करने देंगे, आपको। आपको का यू क्या नहीं करने देंगे, आने नहीं देंगे। आना का कम। दे विल नॉट लेट यू कम, वे लोग आपको आने नहीं देंगे, है ना। कैसे, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर का एट एनी कॉस्ट। दे विल नॉट लेट यू कम एट एनी कॉस्ट। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दूंगा यानी किसी क्रिया को करने देना का सेंस लगा हुआ है, यहां पर लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा यानी किसी क्रिया को नहीं करने दूंगा, है ना। देना में क्रिया को करने देना का सेंस छिपा हुआ है। पहले बनाएंगे मैं नहीं दूंगा। कौन नहीं देगा, मैं का आई के साथ शैल नहीं है तो नॉट। देना का यहां पर क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा क्योंकि देना में करने देने का सेंस लगा हुआ है। आई शैल नॉट लेट, किसको नहीं दूंगा यानी आपको। आपको का यू। आई शैल नॉट लेट यू, मैं आपको नहीं दूंगा यानी नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। जाना का गो। आई शैल नॉट लेट यू गो। या यहाँ पर यदि निश्चय की बात हो रही है तो यहाँ पर आप, है ना, बेझिझक होकर के आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई शैल नॉट लेट यू गो या आई विल नॉट लेट यू गो। कब, आज। आज का टुडे। वह आदमी आपको मरने नहीं देगा। मरने नहीं देगा यानी किसी क्रिया को करने नहीं देगा का सेंस लगा हुआ है, लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे वह आदमी नहीं देगा। नहीं देगा यानी किसी क्रिया को करने नहीं देगा। कौन नहीं देगा, वह आदमी। वह आदमी का डैट मैन, इसके साथ विल नहीं है तो नॉट। देना का लेट होगा। क्यों लेट होगा देना का, क्योंकि देना में करने देना का सेंस लगा हुआ है। डैट मैन विल नॉट लेट, किसको नहीं देगा यानी किसको नहीं करने देगा, आपको। आपको का यू क्या नहीं करने देगा, मरने नहीं देगा। मरना का डाई। डैट मैन विल नॉट लेट यू डाई, वो आदमी आपको मरने नहीं देगा। मैं आपको सोने भी नहीं दूंगा यानी किसी क्रिया को नहीं करने दूंगा, है ना। दूंगा यानी करने दूंगा का सेंस लगा हुआ है दूंगा में। सबसे पहले बनाएंगे मैं नहीं दूंगा। कौन नहीं देगा, मैं का आई के साथ विल नहीं है तो नॉट। दूंगा यानी करने दूंगा। करने देना का लेट। आई विल नॉट लेट, मैं नहीं करने दूंगा। किसको नहीं करने दूंगा, आपको। आपको का यू क्या नहीं करने दूंगा, सोने भी नहीं दूंगा। भी का गाइज इवन हो जाएगा और सोना का स्लीप। आई विल नॉट लेट यू इवन स्लीप। भी का इवन होता है। भी का क्या होता है, इवन। अमन आज किसी को पढ़ने नहीं देगा। किसी क्रिया को करने नहीं देगा का सेंस लगा हुआ है। देगा यानी करने देगा का सेंस लगा हुआ है, किसी क्रिया को लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे गाइज अमन नहीं देगा। अमन नहीं देगा यानी किसी क्रिया को करने नहीं देगा। कौन नहीं देगा, अमन। अमन का अमन
अमन के साथ विल नहीं है तो नॉट, अमन विल नॉट देगा यानी करने देगा, करने देना का लेट होता है। अमन विल नॉट लेट, अमन नहीं करने देगा, किसको नहीं करने देगा, किसी को, किसी को का एनीवन, क्या नहीं करने देगा, पढ़ने नहीं देगा, पढ़ना का रीड। अमन विल नॉट लेट एनीवन रीड, और आज का होता है गाइस टुडे। अमन विल नॉट लेट एनीवन रीड टुडे, है ना गाइस। अब हम लेट का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जरा देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लेट का प्रयोग कैसे होता है जरा देखिए। मैं आपको पढ़ने देता रहूंगा, मैं आपको पढ़ने देता रहूंगा यानी किसी क्रिया को करने देना का सेंस छिपा हुआ है इसमें। देखिए देता रहूंगा, पढ़ने देता रहूंगा यानी किसी क्रिया को करने देता रहूंगा का सेंस लगा हुआ है, लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे मैं देता रहूंगा, कौन देता रहेगा, मैं का आई के साथ यहां पर विल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, ता रहूंगा, ते रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सब के सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, शैल बी या विल बी होती है। यहां पर हम आई के साथ विल बी, देना का लेट। और गाइस आपको मालूम है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें हम क्रिया का चौथा रूप यानी बिफोर का प्रयोग करते हैं। मैं देता रहूंगा, आई विल बी लेटिंग, मैं देता रहूंगा यानी मैं करने देता रहूंगा, है ना। किसको करने देता रहूंगा, आपको, आपको का यू, क्या, पढ़ना, क्या करने देता रहूंगा, पढ़ने देता रहूंगा, पढ़ना का रीड। आई विल बी लेटिंग यू रीड, मैं आपको पढ़ने देता रहूंगा। अमन सभी को ठहरने देता रहेगा, ठहरने देता रहेगा यानी किसी क्रिया को करने देता रहेगा, करने देना का सेंस लगा हुआ है गाइस। यहां पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे अमन देता रहेगा, कौन देता रहेगा, अमन। अमन के साथ यहां पर विल बी, देना का लेट होगा गाइस। क्यों होगा, मैं यह बात बहुत बार बता चुका हूं कि देना में करने देना का सेंस लगा हुआ है। जहां पर भी देना क्रिया के अंदर करने देना का सेंस छिपा होता है वहां पर हम देना का, गिव का प्रयोग या प्रोवाइड का सेंस नहीं लिखते हैं, वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। अमन विल बी लेटिंग, अमन देता रहेगा, किसको देता रहेगा यानी किसको, क्रिया को करते देता रहेगा, सभी को, सभी को का एवरीवन, सभी को क्या करने देता रहेगा, ठहरने देता रहेगा, ठहरना का स्टे। अमन विल बी लेटिंग एवरीवन स्टे, वो आज के बाद आप लोगों को यह काम करने नहीं देता रहेगा, काम करने नहीं देता रहेगा यानी किसी क्रिया को करने नहीं देता रहेगा। देना में करने देना का सेंस लगा हुआ है, हम यहां पर लेट का प्रयोग करेंगे। ता रहेगा लगा हुआ है, इस टेंस पर ध्यान देना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बनाएंगे ओ नहीं देता रहेगा, कौन नहीं देता रहेगा, ओ का ही के साथ विल बी, नेगेटिव है ना, तो नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट बी, विल नॉट का कंट्रैक्शन आप ओंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही विल नॉट बी, देना यानी करने देना का लेट का बिफोर लेटिंग। ही विल नॉट बी लेटिंग, वो नहीं देता रहेगा, किसको नहीं देता रहेगा यानी किसको नहीं करने देता रहेगा, आप लोगों को, आप लोगों का यू, क्या नहीं करने देता रहेगा, करने देता रहे, करना का डू, क्या नहीं करने देता रहेगा, यह काम, यह काम का दिस वर्क, कब, आज के बाद, के बाद का आफ्टर, आज का टुडे। He will not be letting you do this work after today. वे लोग आपको जाने नहीं दे रहे होंगे। गाइस जब क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का सेंस लगा होगा, आप जानते हैं वहां पर हम वुड बी का प्रयोग करते हैं।
और वुड बी के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होगे के सेंस में लेट का प्रयोग कैसे होता है, जरा उसे भी हम टच कर लेते हैं। वो वे लोग आपको जाने नहीं दे रहे होंगे, जाने नहीं दे रहे होंगे यानी किसी क्रिया को नहीं करने दे रहे होंगे का सेंस लगा हुआ है। करने देना का सेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ यहाँ पर लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले बनाएंगे वे लोग नहीं दे रहे होंगे, यानी वे लोग नहीं, देने का मतलब करने देने, वे लोग नहीं दे रहे होंगे यानी वे लोग नहीं करने दे रहे होंगे। कौन नहीं करने दे रहे होंगे? वे लोग। वे लोग का दे के साथ यहाँ पर हम वुड बी, देना यानी करने देना का लेट, दे वुड बी। लेकिन गाइस यहाँ पर नहीं लगा हुआ है ना, सेंटेंस नेगेटिव है, तो नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। वे लोग नहीं दे रहे होंगे यानी नहीं करने दे रहे होंगे। दे वुड नॉट बी लेटिंग, किसको नहीं करने दे रहे होंगे? आपको। आपको का यू क्या नहीं करने दे रहे होंगे? जाने नहीं दे रहे होंगे, जाना का गो। वे लोग आपको जाने नहीं दे रहे होंगे। दे वुड नॉट बी लेटिंग यू गो, या दे वुडंट बी लेटिंग यू गो। वुड नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है वुडंट होता है। वो किसी को खेलने नहीं दे रहा होगा यानी किसी क्रिया को नहीं करने दे रहा होगा का सेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। रहा होगा लगा हुआ है, वुड बी के साथ हम लेट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ओ नहीं दे रहा होगा। कौन नहीं दे रहा होगा? ओ का ही के साथ वुड बी, नेगेटिव है ना, नॉट के बाद बी। ही वुड नॉट बी, देना का लेट, लेट का बिफोर लेटिंग। ही वुड नॉट बी लेटिंग, वो नहीं दे रहा होगा यानी किसी क्रिया को नहीं करने दे रहा होगा। किसको? किसी को। किसी को का एनीवन, क्या नहीं करने दे रहा होगा? खेलने नहीं दे रहा होगा। खेलना का प्ले। He would not be letting anyone play, वो किसी को नहीं खेलने दे रहा होगा। तुम किसी को क्यों नहीं पढ़ने दे रहे होगे? अंदर है क्यों, सबसे पहले why, उसके बाद would, तुम का you, उसके बाद not, उसके बाद be। यदि अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां होता है वो सबसे पहले आ जाता है। देते रहोगे लगा हुआ है ना गाइस, यहां पर हम केवल will का प्रयोग करेंगे। देखिए ते रहोगे लगा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। वुड बी का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगा लगा रहता है। यहां पर ते रहोगे लगा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, यू के साथ विल भी लगेगा, है ना। प्रश्न है तो वाई के बाद विल, तुम का यू, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट के बाद बी, उसके बाद देना का लेट। देना में करने देना का सेंस लगा हुआ है ना, इसलिए देना का यहाँ पर लेट हो जाएगा। वाई विल यू नॉट बी लेटिंग, तुम क्यों नहीं दे रहे होगे? किसको? किसी को। किसी को का एनीवन, क्या नहीं करने दे रहे होगे? पढ़ने। पढ़ने का स्टडी या आप रीड भी लगा सकते हैं। वाई विल यू नॉट बी लेटिंग एनीवन स्टडी, यदि वो रीडिंग कर रहा है तो आप रीड लगा दीजिए। काजल किसी को पढ़ने दे रही होगी, किसी क्रिया को करने दे रही होगी का सेंस लगा हुआ है, लेट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे काजल दे रही होगी। कौन दे रही होगी? काजल। काजल के साथ यहाँ पर वुड बी, क्योंकि रही होगी का सेंस लगा हुआ है ना, काजल के साथ यहाँ पर वुड बी का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि रही होगी का सेंस लगा हुआ है। काजल वुड बी, है ना, देना का लेट, लेट का बिफोर लेटिंग। काजल वुड बी लेटिंग, काजल दे रही होगी यानी किसी क्रिया को करने दे रही होगी। किसको? किसी को। किसी को का एनीवन, क्या करने दे रही होगी? पढ़ने दे रही होगी। पढ़ना का रीड। काजल वुड बी लेटिंग एनीवन रीड। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो विदाउट हेजिटेशन का आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गाइज इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि भारत के हर बच्चे के पास
हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर छोटे से छोटे गांव में, हर छोटे छोटे कस्बे में, उस इलाके में जाए ताकि असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।